बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। गुरु की महिमा। जगमग ज्योति अपार लखी, मोह मन भयो पतंग। सतगुरु मोह मम भयो पतंग। ऐसे सतगुरु हम मिले, किए कीट से भृंग बोल। मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरु कृपा से जब जगमग जगमग करती अपार ज्योति का दर्शन करते हैं तो प्रकाश का मतवाला यह मन रूपी पतंगा तन की शुद्धि को भूल जाता है। और हम अपने भाग्य की सराहना क्या करें कि हमको ऐसे पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हुई, जिन्होंने इस जीव रूपी कीट का कायाकल्प करके कीट से भृंग बना दिया। सतगुरु दया करके नित्य कृपाल शिष्य पे रही। माया जाल फसो मत भाई, दयाधार गुरु युक्ति बताई। ऐसे सतगुरु भगवान अत्यंत दया करते हुए शिष्य को समझाया करते हैं कि अरे भाई, इस माया के जाल में नहीं फंसना। दया के भंडार, दया सागर दया करके शिष्य को ऐसी ऐसी युक्तियाँ बताते हैं जिससे शिष्य मानव जीवन को सफल करके परलोक में भी अपना स्थान सुरक्षित कर सकता है। जगत भोग तन भोगिए ऐसे, रोगी भोगते रोग ही जैसे। नौ चंदी का मेला देखो, खेल खिलौना जग को पेखो। गुरुदेव अपने शिष्य को युक्तियों उपायों से समझाते हैं कि संसार में ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहता है। इस संसार को भोगते हुए भी निर्लेप रहो। जैसे रोगी रोग को दंड समझकर भोगता हुए भी मन से उपराम रहता है, इसी तरह संसार के भोगों से मन को दूर रखिए। सच तो ये है कि यह संसार एक नौ चंदी का मेला है। इस मेले को देखते हुए भी अपने घर का ध्यान मत भूलिए। अपना घर कौन सा है ये नहीं, ये मेला तो संसार का है, अपना निजी घर जहाँ पर हमने वापस जाना, उसको नहीं भूलना चाहिए। जगत के पदार्थों को खेल खिलौना समझकर जो है वहाँ पर विचरिए। जगत प्रपंच झूठे सब जानो, बाजीगर का खेल यह मानो। मानते दूर करो सबे आशा, त्रिकुटी माही करो निवासा। इस जगत को असत्य झूठा माने, यह एक बाजीगर का ऐसा खेल है जो दिखाई देता है पर वह वैसा होता नहीं, केवल देखने मात्र के लिए तमाशा ही होता है। अब उसमें सत्यता कुछ भी नहीं होती है। इसकी तो आशा ही छोड़ देनी चाहिए। प्रभु प्रेमियों को तो अपना ध्यान पिंड देश से उठाकर त्रिकुटी स्थान में ही रखना चाहिए। करते कर्म करो पग चालो, हृदय सतगुरु नाम
संभालो, दृढ़ कर शरण गुरु की गहियों, जो बीते सो गुरु से कहियो। बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कहते हैं कि इन लीलाओं का श्रवण कीजिए बड़े ध्यान से। महापुरुषों की तो ये कहना है महापुरुषों का कि हाथ पैरों से जगत का व्यवहार करते हुए चलिए और हृदय में श्वास प्रश्वास से सतगुरु के द्वारा जो नाम बख्शा है उसका ध्यान करो। नाम का मानसिक जाप श्वास श्वास में करते रहें। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। सतगुरु की शरण दृढ़ता से विश्वास पूर्वक ग्रहण करें। जो भी शंका हो गुरु के सामने बिना किसी संकोच से निवेदन करें। हर बात अपने गुरु से किया करें, कोई भी हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की। जैसे देखो, हर एक का कोई ना कोई एक ऐसा मित्र होता है, चाहे उसकी फ्रेंड हो, चाहे सिस्टर हो, कोई भी, जिससे हम अपने दिल की हर बात करते हैं। ऐसा एक शख्स होता है ना ज़िंदगी में, तो वो किसको बनाए? अपने सतगुरु को। अपने दिल की खरी खोटी सब उसके आगे खोलें। इनको मूर्ति मत समझें। हर घर के अंदर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, लेकिन हम उनको मूर्ति समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि हम अगर उनके सामने दुख सुख फोलेंगे अपना, वो कौन सा आगे से हूँ हाँ करते हैं। लेकिन एक इंसान है जो हुंगारा भरता है, तो हमें लगता है कि हमारा दुख कम हो गया। वो कम नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, वो हूँ हाँ तो कर देगा, लेकिन ये बताओ कभी आपकी किसी समस्या का हल हुआ? केवल हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना बोझ हल्का कर लिया किसी को कह के, लेकिन हल तो नहीं हुआ ना। बात वहीं की वहीं टिकी रहती है। और दूसरा, हम अपने कर्म भारी करते हैं दूसरों को दुख प्रकट करके। इसलिए जो कुछ भी कहें अपने सतगुरु से कहें। और सच में जो सचमुच अपने सतगुरु से बातें करते हैं उनको आगे से प्रेरणा भी मिलती है, प्रभु मार्गदर्शन भी करते हैं उनका। ये सच्ची बात है। लेकिन जो करते हैं उनको पता, जो नहीं करते वो कहेंगे कि मूर्ति है। दिल से जो बात करते हैं, हर बात अपने सतगुरु से, हर सुख हर दुख वो सतगुरु से ही करते हैं। गुर से कछु न दोहराइए, गुर से झूठ न बोल, सतगुरु गुरु से झूठ न बोल। बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल बोल। मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। दिवस रैन जो भी करे, मन चंचल उत्पात, सतगुरु मन चंचल उत्पात। सो सब ही गुरु से कहो, अपने मन की बात बोल। मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। तुम्हारा चंचल मन अगर कोई उत्पात करता है, अनुचित मांग करता है, तो वह सब सतगुरु से कहिए। और मन की कोई भी बात छिपाकर मत रखिए। जैसे डॉक्टर वैद्य से कुछ भी नहीं छिपाया जाता, ऐसे ही गुरु से मन की कोई बात मत छिपाइए। सतगुरु के परतापते भय आनते आन, सतगुरु भय आनते आन। जो अज्ञानी जीव थे, पायो आत्म ज्ञान बोल। मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। गुरु कृपा से ही तो यह जीव ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। क्या से क्या बन जाता है? अंधकार अज्ञानता में पड़ा हुआ जीव गुरु कृपा से आत्मज्ञानी बन जाता है।
सतगुरु भगतन के रखवारे, पापी दुष्ट अनेकों तारे। जो जन शरण संत की आया, नाम अमोलक तिन्हूं पाया। सतगुरु ही इस जीव के रक्षक हैं और पाप ताप दोषों को समाप्त करने वाले हैं। भव सागर संसार के सागर से पार उतारने वाले हैं। जो भी संतों की शरण को प्राप्त करता है उसी को अमूल्य रतन नाम धन की प्राप्ति होती है। जो हमें नाम धन मिला है ना, श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से सबको मिला है नाम की दात। और वही नाम जो सतगुरु से हमें प्राप्त हुआ है, वही नाम दादा गुरु महाराज जी की इस ग्रंथ में अंकित है। जो आप सबको दर्शन करवाए जाते हैं ना, सबको पता है ना, जिन्होंने नाम दान लिया हुआ है उनको पता है, वो दर्शन करते हैं ना, तो वो नाम इस ग्रंथ में अंकित है जो दादा गुरु महाराज जी की ओर से हम सबको प्राप्त है। क्योंकि उत्पत्ति नाम की दादा गुरु महाराज जी से ही हुई है। वो ही हमारे पंथ के संस्थापक हैं। उन्होंने ही अद्वैत मत की स्थापना की, रचना की और आगे फिर ये सारी जोत उन्हीं के नाम से चली है। तो जो उन्होंने अपने मुखारविंद से सबको नाम दीक्षा दी, वो नाम इसी ग्रंथ में अंकित है। नाम महाराज के दर्शन है इस ग्रंथ के अंदर। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें नाम महाराज के दर्शन करने को भी मिल रहे हैं। ये कितनी सौभाग्य की बात है कि जब हम नाम जपते हैं तो हमें पता तो हो कि हम क्या जप रहे हैं, नाम महाराज के दर्शन क्या हैं। जैसे हम राम का नाम जपते हैं, राधा राधा जपते हैं, तो हमें पता है ना कि उनके अक्षर क्या हैं, नाम क्या है। तो नाम महाराज के दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे रा को आ की मात्रा और म, जब राम बोलते हैं तो उनके अक्षर नाम के दीदार सामने आ जाते हैं। जब राधे राधे बोलते हैं तो उनके भी दीदार सामने आते हैं। ऐसे ही जब हम अपने गुरु प्रदत्त नाम का उच्चारण करते अपनी श्वासों के साथ, तो हमारी आंखों के सामने वो नाम महाराज के दीदार होने चाहिए। फिर देखो नाम जप के कितनी कृपा मिलती है। और जिस किसी ने भी संत की सेवा की, जिन जिन की संत की सेवा, पायो मुक्ति पदार्थ मेवा। घट भीतर सब खेल दिखावहीं, संत जीव कहीं मार्ग लावहीं। जिस किसी ने भी संत की सेवा की, उसी को मुक्ति पदार्थ फल की प्राप्ति हुई है। संत ही जीव को सत्य मार्ग पर लगाते हैं और संत ही घट की यानी अंदर की सैर कराते हैं और राग रग रग के आंतरिक भीतरी खेल दिखाते हैं। संतों की महिमा का क्या और कैसे वर्णन किया जाए। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखाने। संत जीव के परम स्नेही, परमार्थ हित धारहि देहि। पर उपकार करहि जग हेतु, भावनिधि राम नाम कर सेतु। संत की ही इस जीव के सच्चे स्नेही मित्र होते हैं संत ही। और जहाँ संसार की सर्वा स्वार्थ में मित्रता छूट जाती है, तो वहाँ निस्वार्थी संत की ही मित्रता काम आती है। क्योंकि संत बड़े परमार्थी होते हैं। संतों का जीवन ही परोपकार के लिए होता है और ये ही जीव के सच्चे हितैषी हैं।
यही भवसागर से पार उतारने के लिए राम नाम रूपी पुल सेतु बनाकर अनेकानेक जीवों को पार उतारते हैं। उतराही मांगे हरि प्रेमा, बतलावही संयम और नेमा। या जग कर्म करहूँ सब भाई, राखे हो राम नाम लिव लाई। ये संत इस संसार रूपी सागर से पार उतारने की मजदूरी क्या लेते हैं? केवल प्रभु चरणों का प्रेम, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानहि लही जो जानन हारा। ये संत नियम से संयम से चलने का मनुष्यों को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हे प्राणी, संसार में रहकर शुभ कर्म करो, क्योंकि यह कर्म भूमि है। अपने चित्त को प्रभु चरणों में लगाए रखो। साथ में कर्म भी अच्छे करने के लिए हमें क्या बताते हैं, प्रेरित करते हैं कि नाम तो जपो ही, साथ में कर्म भी अच्छे करो। अगर हमारे कर्म नहीं अच्छे होंगे, खाली नाम जपेंगे, तो फिर नाम वो अलोप हो जाएगा, क्योंकि कर्म अच्छे नहीं हैं हमारे। इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, कर्म अच्छे करो, नाम भी जपो। कर से कर्म करो विधि नाना, चित्त राखो यहाँ कीरे पानी धाना। संत संग जो जन करही, सो पावहि भगवान, सतगुरु सो पावहि भगवान। रही संत के संग हरि, यह निश्चय कर जान। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। संत की संगत जो जन करता है, उसको ही प्रभु की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत के साथ ही साथ संत के अंग संग सदा प्रभु का निवास रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। तो यहीं पर हम विश्राम देते हैं, बाकी की लीला का कल श्रवण करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।